जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपनी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज से मैं डेली दैनिक समाचार देने वाली हूं और न्यूज़पेपर की कटिंग होने वाली है। जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, आपको सारे न्यूज़ एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि कई जॉब के बारे में जो भी न्यूज़ है पेपर में उसका कटिंग लेकर आई हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अब डेली ऐसे ही एक वीडियो आएगा। स्टार्ट करते हैं। टीटी आयोजन पर चिंता में 1.8 लाख से बेसिक शिक्षक, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज का यहाँ पे न्यूज कटिंग है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बेसिक शिक्षा परिषद में के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण होने का समय दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह परीक्षा करानी है, उसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है। टीटी का आयोजन 29-30 जनवरी 2026 को कराए जाने का निर्णय 1 अगस्त को जिस अध्यक्ष ने लिया था, वह 26 सितंबर को पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं। ऐसे में अब तो आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब इस परीक्षा में के आयोजन पर निर्णय आयोग में आने वाला पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेना होगा कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। यहाँ पे इस स्थिति में विशेष रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ पे 1.86 लाख शिक्षक चिंतित हैं, जो बिना टीईटी किए विद्यालयों में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। इसके पूर्व यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी कराता था। यूपी टेट का एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बिना टीईटी के चयनित शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। इस निर्णय यहाँ पे तो 2 साल के अंदर सारे टीचरों को, यानी जो लोग बिना टेट क्वालिफाइड टीचर बने हैं, उनको 2 साल के अंदर टेट देना होगा। लेकिन यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष ही नहीं है। जब वो नियुक्त होंगी तभी हो सकता है इसका एग्जाम होगा। बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण कराने का दिया है समय। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष के आने पर होगा परीक्षा के आयोजन पर निर्णय। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षकों को 2 वर्ष में टीईटी पास करना अनिवार्य किया है। तो यहाँ पे टेट के बाद में न्यूज हो गया। अगला न्यूज देखते हैं। यहाँ पे अगला न्यूज है, शिक्षा मित्रों को सितंबर का मानदेय जारी। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को यहाँ पे 5 सितंबर का यहाँ पे देखिए सितंबर का मानदेय मंगलवार को जारी कर दिया है। 14 अक्टूबर को स्कूल शिक्षा महानिदेशक मुनका रानी ने कहा है मानदेय के लिए बजट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे शिक्षा मित्रों के सितंबर का मानदेय आ गया है। प्रदेश में इस समय 1,48,000 शिक्षा मित्र तथा करीब 27,000 अनुदेशक तैनात हैं। दरअसल दशहरा के अवसर पर मानदेय का भुगतान नहीं होने से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ साथ शिक्षक संगठनों के बीच भारी नाराजगी थी। बाद में संगठनों ने दीपावली से पहले सितंबर के मानदेय के भुगतान की मांग की थी। तो यहाँ पे शिक्षा मित्र का सितंबर का मानदेय आ गया है, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का। तो शिक्षा मित्रों का सितंबर का मानदेय जारी कर दिया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की होड़। 1253 पदों के लिए 1.14 लाख आवेदन हुए हैं। परीक्षा त्रिस्तरीय से किया जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी
पीएससी द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर को पूरी हो गई है। इस बार आयोग को 1253 पदों की भर्ती के लिए 1,14,955 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इतने आवेदन किए गए हैं। इस तरह एक पद के लिए औसतन 92 विद्यार्थियों में कंपटीशन है। यह भर्ती 28 विषयों में की जानी है, जिनमें सर्वाधिक 157 पद वाणिज्य के लिए हैं। इसके बाद अंग्रेजी में 92, हिंदी और रसायन में 87, गणित, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में 79 है। तो ऐसे इसमें पद हैं। यूपी पीएससी की 1253 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी। पहली बार इस भर्ती में त्रिस्तरीय परीक्षा से किया जाएगा चयन। अगला न्यूज़ देखते हैं। उत्तर कुंजी के प्रकाशन पर यूपी पीएससी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। यहाँ पे नई दिल्ली, यहाँ पे देखें, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के संग लोक सेवा आयोग के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कुछ बहुत सकारात्मक हुआ है। इसे अच्छा घटनाक्रम बताते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस यहाँ पे चंदूरकर की पीठ ने उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं का यहाँ पे निपटारा कर दिया जिन्होंने यूपीएससी को उत्तर कुंजी कट ऑफ अंक और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों के अंक बताने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस नरसिम्हा ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, इस बाबत हमने कुछ खबरें पढ़ी हैं। इस मामले में कोर्ट की सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट जगदीप गुप्ता न्यायमित्र नियुक्त किए गए थे। उन्होंने इस मामले में यूपीएससी द्वारा हाल ही में दायर एक हलफनामे का हवाला दिया। निर्णय पर संतोष जताते हुए न्यायालय ने कहा है कि कुछ बहुत सकारात्मक हुआ है। यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही उत्तर कुंजी प्रकाशित करने की बात की थी। अगला न्यूज़ आज का देखते हैं। यहाँ पे यही है कि उत्तर कुंजी के प्रकाशन पर यूपीएससी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। आंसू लिपिक भर्ती के लिए यहाँ पे देखिए, आंसू लिपिक भर्ती के लिए यहाँ पे 54,577 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। लखनऊ यहाँ पे प्रदेश में आंसू लिपिक के 1224 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे 54,577 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा की तिथि अलग से जारी की जाएगी। तो यहाँ पे आंसू लिपिक भर्ती के लिए 54,577 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की लिखित परीक्षा में यहाँ पे 22,256 अभ्यर्थी सफल। प्रदेश में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3446 पदों पर चल रही भर्ती में लिखित परीक्षा के आधार पर 22,256 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों का अब अभिलेख परीक्षण होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभिलेख परीक्षण की तिथि अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो अगला न्यूज़ आज का देखते हैं। देखिए, यूपी SSSC AGTA जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका यहाँ पे DV रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए, इसका कट ऑफ क्या है। अनारक्षित का 28.25, अनुसूचित जाति का 28.25, अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ है 4 नंबर और अन्य पिछड़ा वर्ग का 28.25, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 28.25, यानी यही कट ऑफ गया है। और स्वतंत्रता सेनानी का 4.75 कट ऑफ गया है। जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में यूपी SSSC AGTA का, तो इसका 14 अक्टूबर को इसका यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया है DV के लिए। अगला यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस। यहाँ पे देख लीजिए, यूपी सरकार ने आदेश दिया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है।
तो यूपी यहाँ पे योगी सरकार ने कहा है कि निर्णय यहाँ पे कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा की सराहना की है। बोनस मासिक यहाँ पे परिलब्धियों की सीमा के आधार पर 30 दिनों का यहाँ पे आगमन कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे यूपी सरकार जो भी जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको बोनस देने वाली है। शिक्षा मित्रों का सितंबर का मानदेय जारी कर दिया गया है। रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। यहाँ पे 6900 रुपये की करीब हर कर्मचारियों के खाते में आएगा बोनस। तो 6900 यहाँ पे 6900 रुपये का बोनस आने वाला है और 22 अक्टूबर से पहले बोनस जारी होने की उम्मीद है। तो 22 अक्टूबर से पहले बोनस मिल जाएगा और 6900 रुपये के करीब बोनस आने वाला है, दिवाली से पहले आएगा। यहाँ पे अगला न्यूज है, एडेड माध्यमिक के 1641 शिक्षकों का होगा ऑफलाइन तबादला। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के यहाँ पे ऑफलाइन तबादला यानी यहाँ पे जो दूसरे जगह उनको भेजा जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में अनुपालन का दिया है निर्देश। बीएसए जिले के यहाँ पे निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाकर देंगे प्रभार। कई जिलों में थी यहाँ पे शिकायत। तो यहाँ पे एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 1641 शिक्षकों का ऑफलाइन तबादला होने वाला है। तो आज का ये सारा न्यूज़ था। वीडियो लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ थे। तो जॉब से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको मैंने एक ही वीडियो में बता दी और डेली ऐसे ही दैनिक समाचार आपको देती रहूँगी। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।